बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है वीकली। आइए इस वीक के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट की सपोर्ट है इस वीक के लिए 1827 और पिवट पॉइंट है 1849 और इसकी रेजिस्टेंस है 1888। तो ट्रेडर्स, शायद आपके जहन में एक बात आए कि ये SPR जो है सपोर्ट और पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस, ये फ़र्क क्यों होता है जो चार्ट में है सपोर्ट या रेजिस्टेंस उसमें, और जो डेली बेसिस पे या वीकली हम लगाते हैं उसमें क्या फ़र्क है। तो इनमें फ़र्क ये है सिर्फ कि ये वाली जो हम लगाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सिर्फ कैंडल के हिसाब से होती है। हम प्रीवियस कैंडल जो क्लोजिंग होती है उसके हिसाब से नेक्स्ट वीक के लिए या नेक्स्ट डे के लिए उसका टारगेट सेट करते हैं। तो जो उसका टारगेट सेट करते हैं, डेली हो या वीकली हो, वो होता है क्लोजिंग जो कैंडल हो रही है उस बेस पे होता है। मिसाल के तौर पर अब हम जो SPR ये बना रहे हैं, ये आपके सामने जो ये SPR जो है, ये बेस करती है इस कैंडल पे जो क्लोज हो चुकी है, ये वाली कैंडल। तो इस कैंडल के मुताबिक नेक्स्ट जो वीक आएगा उसकी सपोर्ट ये वाली होगी 1827 और 1849 और 1888, ये यानी SPR होगी इसकी। तो एक है पैटर्न के हिसाब से, ये पैटर्न के हिसाब से ये वाला एरिया है। मार्केट यहाँ पर गई, मार्केट ने रिजेक्शन ही, मार्केट नीचे गिरी। इसके आगे थोड़ा सा चले जाएं, ये वाला एरिया है, मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन ली और नीचे गिर गई। तो ये है पैटर्न के हिसाब से, जो चार्ट पैटर्न है, मार्केट का ट्रेंड है, उस हिसाब से ये मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। तो अब अगर हम मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से देखें तो ये मार्केट की रेजिस्टेंस है और ये एरिया बनता है 1867 से लेकर 1880 तक। ये एरिया इसका रेजिस्टेंस का एरिया है। मार्केट यहीं से नीचे गिर सकती है, लेकिन सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहीं से गिरेगी या नहीं। तो उसका तरीकाकार ये होता है, मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में हम उसकी कंफर्मेशन करते हैं। कैसे कंफर्मेशन होगी? मार्केट अब चल रही है 1867 पे, तो मार्केट डे 1 में हम जब देखेंगे तो मार्केट 1880 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, और जब 1880 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी तो मार्केट उसके बाद क्या करेगी, या 1880 को छोड़कर अगर यही एरिया बना लें, ये वाला जो हमने हाईलाइट किया है, मार्केट इसके दरमियान बाय की कैंडल बनाती है। लेकिन बाय की कैंडल बनाने के बाद इसी एरिया में मार्केट एक कैंडल बना देती है सेल की डे 1 में, और उसकी क्लोजिंग दे देती है 1867 के नीचे, यानी इस एरिया से नीचे। तो अब मार्केट ने रिजेक्शन ले ली है, इसको कहते हैं रिजेक्शन। अब हमारी ट्रेड का तरीका क्या क्या होगा, हम ट्रेड कब लेंगे? तो वो ये है कि मार्केट दोबारा टेस्ट करेगी इसी एरिया को जहां से मार्केट ने रिजेक्शन ली है। मसलन डे 1 में मार्केट 1878 तक गई ऊपर और वापस आ गई 1867 के नीचे, उसने क्लोजिंग दे दी। अब टेस्ट करेगी मार्केट दोबारा 1878 को कर ले, 77 को कर ले, 76 को कर ले, यानी इस एरिया में $3-4 एरिया में ऊपर नीचे मार्केट दोबारा उसको टेस्ट करेगी और फिर दोबारा मार्केट नीचे आएगी। तो जब टेस्ट का एरिया आएगा ना, हम वहाँ पर अपनी लिमिट सेट करेंगे, मैनुअल लगा लें या लिमिट सेट कर लें, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो। तो ये जब टेस्ट करेगी मार्केट, हमें पता चल जाएगा कि मार्केट ने रिजेक्शन ले ली है, अब टेस्ट पे हम इसको सेल करेंगे। तो ये तरीकाकार है पैटर्न के हिसाब से। अगर हम इसको देखें डेली के हिसाब से, तो उसका तरीकाकार ये है,
हम इसको नेक्स्ट वीक के लिए देखें कि हमने कैसे ट्रेड लेनी है, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि मार्केट इस एरिया में जाए जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है। ये है 1887 से लेकर 1890 का एरिया, ये बहुत छोटा एरिया है। मार्केट डेली में जाए इस एरिया में और 1890 से ये रिजेक्शन ले ले, क्योंकि ये 1888 और 90 का एरिया इसका रेजिस्टेंस एरिया है डेली के हिसाब से। मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेती है तो फिर मार्केट की एक कैंडल बनेगी H4 की या डे 1 की सेल की कैंडल। उसके बाद दोबारा जब मार्केट जाएगी अपना ट्रेंड कंफर्म करने के लिए, तो फिर हम इसको टेस्ट कहते हैं, दोबारा इस टेस्ट से हम सेल लेंगे, तो ये हमारी जो है ना ट्रेड कामयाब होगी। जो भी ट्रेड टेस्ट पे ली जाती है उसके 80% चांस होते हैं चलने के, यानी बहुत कम उसमें लॉस का अंदेशा होता है। लेकिन जो बगैर कंफर्मेशन के हम ट्रेड लेते हैं, मिसाल के तौर पर मार्केट जाती है 1888 को, हम ट्रेड उठा लेते हैं लेकिन मार्केट रिजेक्शन नहीं लेती, मार्केट रिजेक्शन का तसव्वुर ही नहीं करती, मार्केट ऊपर निकल जाती। हम कहते हैं ये क्या बना, इसकी रेजिस्टेंस 1888 थी या 90 थी, तो मार्केट ने इसको ब्रेक क्यों किया? तो असल में ये था कि मार्केट ने अपनी रिजेक्शन नहीं ली है इस एरिया में। अगर वो H4 में या डे 1 में रिजेक्शन लेती तो उसके टेस्ट पे दोबारा हम उसको सेल करते, तो फिर हमारी वो ट्रेड कामयाब रहती। ये जहन में रखिएगा जब हम बोलते हैं ना कि मार्केट रिजेक्शन ले और टेस्ट पे आपने उठाना है, उसका ये मतलब होता है। मैंने थोड़ी सी तफसील इसलिए बयान की है क्योंकि अक्सर दोस्तों के जहन में ये सवाल बाकी रहता है और वो मुझे पर्सनल में पूछते हैं कि सर इसका क्या मतलब होता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं मार्केट का तरीकाकार इस वीक के लिए क्या होगा। मार्केट अब चल रही है 1867 पे, तो मार्केट ऊपर जाए और ये 1887 से मार्केट रिजेक्शन ले और रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट वापस आए और फिर दोबारा 1852, ये इसका पिवट पॉइंट एरिया है, मार्केट यहीं से ऊपर चली जाए। एक तो सिनारियो ये है, और दूसरा सिनारियो ये है कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे और मार्केट भी 1820 की तरफ निकल जाए, क्योंकि इसका एक एरिया ये भी है, ये देखिए ये 1820-25 का एरिया है। तो मार्केट फिर इस एरिया में जाए और यहीं से इस एरिया में जाए और मार्केट नीचे गिरे। और एक और बात भी जहन में रखिए, ये वाला एरिया जो 1800 का एरिया था, मैंने जब मार्केट गई थी 1950 पे, तो मैं बार बार ये बात कह रहा था कि मार्केट दोबारा अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए दोबारा टेस्ट लगाएगी, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है। तो फिर क्या हुआ, मार्केट ने सेम वही तरीका अपनाया, इस एरिया से मार्केट ने रिजेक्शन ली। ये हमारी कैंडल जो है ना, एक ग्रीन कैंडल ये वाली जो है साथ चल रही है, ये हमारी रिजेक्शन है जो प्रीवियस वीक यानी गुज़श्ता हफ्ते मार्केट ने इसको कंप्लीट किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि रिजेक्शन का तो हमें पता चल गया, लेकिन ट्रेड हमने कब लेनी थी, जब मार्केट ने दोबारा इसको टेस्ट किया। ये वाला एरिया मार्केट ने दोबारा टेस्ट किया जो 1809-10 का एरिया है। टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर दोबारा ऊपर निकल गई। अब जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए ये वाले एरिया से मार्केट उठाई है, अब उनके लॉसेस बहुत कम है, बहुत चांस कम है कि उनका एसएल हिट हो, क्योंकि एसएल जो है 1897 या 1795 का या 1797 का एसएल होगा। तो ये बहुत रेयर चांस है कि मार्केट इसकी तरफ दोबारा आए और इसको एसएल हिट करे। ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट ऊपर जाएगी और 1825 को दोबारा 1925 को दोबारा मार्केट क्रॉस करेगी। अच्छा जी, एक और चांस मार्केट का है कि मार्केट ऊपर अपनी रेजिस्टेंस की तरफ नहीं जाती, मार्केट पैटर्न को फॉलो करती है। इस एरिया से मार्केट रिजेक्शन ले लेती है और रिजेक्शन लेके मार्केट दोबारा नीचे आती है इस एरिया में और प्योर पॉइंट को मार्केट ब्रेक कर देती है। तो ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा इस एरिया में आती है जो 1827 का एरिया है, और ये 27 से लेकर 16 से लेकर 27 का एरिया है। मार्केट दोबारा यहीं से रिजेक्शन लेके फिर ऊपर भी जा सकती है। यानी दो सिनारियो हमारे सामने मौजूद है, एक ऊपर ये पैटर्न के हिसाब से
और एक है ये वीकली रेजिस्टेंस के हिसाब से मार्केट इन दो जगहों से वापस आने के चांसेस है। लेकिन हमने ट्रेड उस वक्त पकड़नी है जब हमें रिजेक्शन के बाद टेस्ट कंफर्म हो जाए, और नीचे भी यही कंडीशन है। आप इस एरिया से भी उस वक्त ट्रेड पकड़नी है, पिवट पॉइंट से पकड़ें आप, या आप इस एरिया से जो सपोर्ट एरिया इससे पकड़ें। पकड़नी आपने तब है जब मार्केट कंफर्म कर ले कि रिजेक्शन भी होगी है और टेस्ट पे आपने लेनी है। अगर ऐसी ट्रेड निकल भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप नुकसान से महफूज रहेंगे। मैं आसानी के लिए चार्ट भी ट्रा कर देता हूँ ताकि कोई परेशानी ना बने। मार्केट गो अप, रिजेक्शन, market go down, rejection, market go up, market go down, rejection, market up, market break, pivot point, market support, rejection, after rejection market go up। तो ट्रेडर्स, अगर आप डेली बेसिस पे अपनी एसपीआर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, तो उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहीं से डेली बेसिस पे अपनी या वीकली बेसिस पे अपने एसपीआर, सपोर्ट, पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ट्रेडर्स, इसके अलावा हमारी डेली सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है, उसके लिए भी आप हमारे साथ पर्सनल में रब्ता कर सकते हैं। अगर आप फ्री में ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको जो ट्रस्टेड ब्रोकर हैं एक्सएम और टॉप एफएक्स, उस पर अकाउंट क्रिएट करके हमारे लिंक से हमसे रब्ता करें तो हम आपको अपनी फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।